गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विथ आरजे में स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। इस वीडियो में हम निफ्टी के कल के यानी कि 23 जुलाई की निफ्टी का प्रिडिक्शन यानी कि कल किस रेंज में निफ्टी रह सकता है, किस लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज का एनालिसिस कर लेते हैं। हमारा व्यू था निफ्टी 25,177 के ऊपर ऐसे कुछ रेंज बना के अपसाइड की ओर निकला तो फिर शॉर्ट कवरिंग मूव हमको ले जा सकती है 25,255। और अगर नीचे की साइड में आया तो फिर पहले 25,122 से लेके 25,100 की रेंज, और अगर उसके नीचे भी निकलना शुरू हो गया तो फिर 25,177 से 25,077 से 25,055 की लेवल भी हमको देखने को मिल सकते हैं। तो कल हमारा जो एनालिसिस वीडियो था उसका ट्रेंड लाइन भी यही था कि क्या निफ्टी शॉर्ट कवरिंग के चलते 25,255 को निकाल पाएगा। जिस हिसाब से कल ये मूवमेंट लेके 25,100 के ऊपर निफ्टी क्लोज हुआ था, तो आज लग रहा था कि पहले 25,177 और बाद में 25,255 निकाल सकता है। आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी थी, तो उस हिसाब से निफ्टी में भी कुछ लेवल हमको मिल सकते थे अपसाइड के, लेकिन जैसे ये गैप अप हुआ और टिक नहीं पाया और इस लेवल के आसपास पहले सपोर्ट बनाया 25,122 के नीचे ही, और ये लेवल भी आपके साथ आइडेंटिफाई किया गया था 25,146 कि अब जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता हम हर एक बाउंस आएगा उसमें सेलिंग का ही व्यू रखेंगे। तो पहला ट्रेड हमारा इधर कहीं था, जिससे इस कैंडल के नीचे आया हमने इधर ट्रेड लिया 25,120 के नीचे, और इधर करीब करीब 10 पॉइंट का स्कैल्पिंग हमको मिल गया। फिर इस बाउंस का इंतज़ार किया, वापस से जैसे इस स्विंग को और इस लेवल 25,130 122 के लेवल को रिजेक्ट करना शुरू किया। इस कैंडल के नीचे हमने वापस से स्कैल्प लिया जो करीब करीब हमको 7 से 8 पॉइंट दे के गया। फिर ये बाउंस आया था, फिर हमने इधर की आपके साथ डिस्कशन किया था कि ये सिर्फ छोटा सा अपसाइड का मूवमेंट है। इधर ही हमको पता चल गया था सुबह ही करीब करीब पहली कैंडल में, जिस हिसाब से 25,150 और 25,100 पे कॉल राइटर तेज़ी से बढ़ रहे थे, तभी हमारा व्यू था कि आज निफ्टी 25,100 के लेवल को ब्रेक करेगा। क्लियरली आपके साथ व्यू शेयर किया गया था कि आज 25,100 को डेफिनेटली निफ्टी ब्रेक करने वाला है। फिर ये बाउंस आया, इधर कहीं हमारा व्यू था कि इस कैंडल के अगर ऊपर निकला, इधर कहीं ये ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, तो फिर हम इधर बाई के लिए जाएंगे। जिस हिसाब से 25,100 को निकाल रहा था ये बली वाली कैंडल के साथ, तो इधर हम छोटे से स्कैल्पिंग के लिए गए। इधर कहीं 3 से 4 पॉइंट का हमारा एसएल चला गया। वापस से जैसे इस कैंडल को यही लेवल मैंने आपको बताया था 25,095 25,095 को नीचे की साइड में निकालना शुरू कर दे, तो फिर हम पुट की साइड में बैठे जाएंगे। और हमारा ये जो फाइनल टारगेट था, इधर तक हमने करीब 53 52 53 के आसपास एंट्री ली थी और 61 62 61 के आसपास एग्जिट कर दिया है। फिर ऐसे ट्रैप कैंडल का इंतज़ार किया, आपको बोला भी गया कि सर अब एक ट्रैप कैंडल अगर मिल जाती है और इधर कहीं सेलिंग कैंडल के नीचे निफ्टी वापस से चलना शुरू कर देता है, तो फिर हमारा टारगेट रहने वाला था 25,055 के आसपास का। तो उसी फ्लो में हमारे इधर कहीं हमने एंट्री बनाई थी और इस ट्रेड में 20 पॉइंट का परफेक्ट 20 पॉइंट का आपके साथ प्रॉफिट निकाला और आपको प्रॉफिट भी बुक करवा दिया था इसी लेवल के आसपास। इधर ही एंट्री थी 56 की एंट्री थी, आपको बताया गया था सिर्फ 2 से 3 पॉइंट का ही एसएल, और करीब इधर 76 में परफेक्ट आपके साथ हमने एग्जिट भी किया। इस कैंडल और इस जोन में मैंने आपको बोल दिया था कि अब
निफ्टी में हम डाउन साइड के लिए नहीं जाएंगे, भले ही शायद नीचे एक दो ट्रेड छूट जाए, लेकिन इसका हमने एनालिसिस इस तरफ किया था कि ऑप्शन चेन में तब 25,100 पे और 25,050 पे कुछ कॉल राइटर कम हो रहे थे और पुट राइटर बढ़ना शुरू हो गए थे। उसके बाद ये हमने लेवल आइडेंटिफाई किया 25,080 से 85। जैसे इसके ऊपर निकलना शुरू किया, इधर कहीं हमारा एक ट्रेड बना था छोटा सा स्कैल्पिंग, और इधर ही कहीं आपको बता दिया गया था कि 25,100 और 25,122 को आज निकालना बहुत ही मुश्किल रहने वाला है डेटा एनालिसिस और प्राइस एक्शन के हिसाब से। ये लेवल 25,122 किस तरह से इम्पोर्टेंट था, उसका जो हमने वीकली एनालिसिस किया है, वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपको ये जोन पूरा ब्लैक लाइन के साथ दिखाया गया है 25,125 कि जब तक ये ब्लैक लाइन के नीचे निफ्टी रहेगा, आपको हर एक बाउंस पे सेल ही करना है। इधर कहीं साइडवेज मूव चला गया, साइडवेज रह गया निफ्टी, और जैसे इस कैंडल के नीचे आया तो वापस से निफ्टी पूरा अपने सपोर्ट के आसपास ही बंद हुआ 25,064 के आसपास। तो इससे आपके साथ हमने ट्रेड बनाए थे, इधर कहीं हमारा ट्रेड नहीं था, इधर इस लेवल के आसपास आपको ट्रेड दिया गया था। चलो अब तो ये हो गई आज के एनालिसिस। ऐसे ट्रेड बनाते हुए हमने करीब करीब 40 के आसपास पॉइंट आज बना लिए निफ्टी में। अब कल का एनालिसिस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ऐसा लग रहा है कि निफ्टी शायद जो अपनी पहले वाली रेंज थी, वो रेंज थी 25,000, ये वाली 25,100 से लेके 25,155, 25,255 वाली रेंज, और फिर थोड़ी सी रेंज कम हो गई, 3 दिन इसमें ही बिता दिए 25,125 से लेके 25,255। लेकिन आज जिस हिसाब से सेलिंग आई है ऊपरी लेवल से, और ये 25,177 को निकालने में नाकामयाब रहा। आज जुलाई में पहली बार हमने ये डेटा भी आपके साथ शेयर किया था कि फर्स्ट टाइम जुलाई में इंडेक्स में शॉर्ट कवर करने आए हैं एफआई वाले, फिर भी लोअर लेवल पर ही निफ्टी को क्लोज किया गया है। तो अब कल के लिए हमारा एनालिसिस ये रहने वाला है, निफ्टी इधर कहीं इस रेंज में 25,040 से लेके 25,075 की रेंज में कहीं रहता है, और फिर अपर साइड निकलता है तो पहला रेजिस्टेंस उसको वही मिलने वाला है, ये 25,100 से लेके 25,122 की रेंज में, इधर कहीं। ठीक है, लेकिन अगर निफ्टी ने 25,040 को निकालना शुरू कर दिया डाउन साइड में, तो फिर थोड़ा सा पंगा रह सकता है निफ्टी में ऊपर जाने के लिए। तो वापस से निफ्टी 25,000 से लेके 24,955 के आसपास आ सकता है। अब एक सिनारियो ऐसा भी बन रहा है निफ्टी में कि फ्रेंड्स, ये जो पूरी अपनी पहली की रेंज थी 25,122 से लेके 25,155, अगर कल ये 25,100 के आसपास भी नहीं निकल पाया, 25,100 के आसपास नहीं पहुंच पाया, इधर से ही कुछ रिजेक्शन लेके इधर कहीं क्लोज कर दी इसने 25,000 के आसपास, तो फिर ये निफ्टी की डाउन साइड की रेंज को क्रिएशन दे सकता है। यानी कि अगर निफ्टी ने कल 25,122 से लेके 25,177 के बीच में नहीं पहुंचा निफ्टी, और वापस इधर ही रेंज, इधर 25,100 से 25,122 में कुछ रेंज बना के रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया, और कल का लो, आज का लो 25,035,
25,035 को निकाला नीचे की साइड में, तो फिर ये रेंज शिफ्टिंग नीचे की साइड में निफ्टी कर सकता है, जो वापस से निफ्टी को 24,922, 24,888 और 2 या 3 दिन के व्यू के हिसाब से 24,800 के लेवल को भी आप देखने को मिल सकता है। अब इम्पोर्टेंट लेवल आज के एफआईआई के आंकड़े, आज के एफआईआई के डेटा किस हिसाब से आते हैं, और ये रेंज जो उसकी है पुरानी वाली रेंज 25,000 से लेके 25,255, वहाँ किस अपर साइड में क्लोज होता है या डाउन साइड में, यानी कि अगर इधर कहीं निफ्टी क्लोज हो गया 25,150 के आसपास या 25,177 के आसपास, तो फिर ये परसों एक्सपायरी के दिन या शुक्रवार तक 25,255 और अप साइड में 25,333 की रेंज में जा सकता है। तो फिर हम ऐसा मान सकते हैं कि ये सिर्फ रिट्रेसमेंट के लिए ही आज नीचे की ओर आया था, लेकिन कल अगर इस लेवल को रिजेक्शन मिलता है इस लेवल पर 25,100 से, जो ये रेंज है उसका रिजेक्शन लेके नीचे की साइड में आता है और 25,000 से लेके 25,040 में 40 के बीच में कुछ देर बिताता है, तो फिर ये एक बार के लिए निफ्टी का व्यू हमारा वापस से बेरिश की साइड में बन सकता है, क्योंकि अगर रेंज को इसने नीचे की साइड में शिफ्ट करना शुरू कर दिया तो फिर निफ्टी कुछ दिनों में आपको 24,888, 24,825 और वह नीचे की साइड में 24,750 से लेकर 24,600 की रेंज भी दिखा सकता है। कल का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कल सुबह हम आपके साथ एफआई के डेटा के बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे, जो आज शाम को आएगा। तो फिर कल का व्यू हमारा क्लियर है। इधर कहीं निफ्टी ओपन होता है फ्लैट, तो फिर हम निकलने देंगे वापस से हमारा यही लेवल 25,077 से लेके 25,080, उसके ऊपर 25,110 से लेके 25,122, इधर कुछ रेंज बन के अपसाइड की ओर निकलना शुरू हो गया। ऐसे तो फिर हमारा टारगेट वहीं वापस से आ जाएगा। और अगर 25,122 और 25,100 को नीचे की साइड में निकलना रेजिस्टेंस लेके शुरू हो जाता है, तो फिर वापस से यही रेंज हमारी रहने वाली है। तो ये पूरा एनालिसिस वीडियो निफ्टी के कल के बारे में आपको आपके साथ